नीतीश कुमार के कैबिनेट में अशोक चौधरी पहले ऐसे मंत्री हैं जिन पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा। बावजूद इसके अशोक चौधरी की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है और ना ही नीतीश कुमार की तरफ से कोई कार्रवाई अशोक चौधरी पर की गई है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है? क्या नीतीश कुमार वाकई में बीमार है? नीतीश कुमार सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, जैसा कि आरोप विपक्षी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री, जेडीयू कोटे से मंत्री और इससे भी बड़ी बात कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री, जिन पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा आरोप लगा। 200 करोड़ का मामला है। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर आरोप लगाया और जब प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं तो उनका अपना एक तर्क होता है और यही वजह है कि आजकल प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही नेता थर-थर कांपने लग रहे हैं। कई इंटरव्यू में आपने देखा, कई बड़े दिग्गज सरकार के जब उनसे प्रशांत किशोर को लेकर सवाल पूछा जाता है, या तो हाथ जोड़ लेते हैं या फिर कुछ ऐसा बोलकर निकल जाते हैं जिससे वो बच जाए और प्रशांत किशोर को बुरा भी न लगे। इसका उदाहरण मंगल पांडे है, इसका उदाहरण सम्राट चौधरी है, दिलीप जायसवाल है, आनंद मोहन समेत कई बड़े नेता हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया था, एक बार फिर से बता दे, उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी की पुत्री सांभी चौधरी की जब सगाई हुई उसके बाद स्वर्गीय कुणाल किशोर के परिवार से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से करीब 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई। हालांकि उन्होंने भी कहा कि हमारे पास ट्रस्ट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन सांभी चौधरी के सायन कुणाल से सगाई के बाद ही इस ट्रस्ट के माध्यम से जमीन खरीदी गई। पिछले 2 साल में यानी सगाई से लेकर शादी के बीच 38.44 करोड़ की कुल 5 जमीनें खरीदी गई, जिसका चेक से पेमेंट किया गया। इन सभी जमीनों का मालिकाना हक अशोक चौधरी और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के पास है। मतलब पिछले कुछ सालों में 200 करोड़ रुपए की जमीन की खरीदारी अशोक चौधरी के द्वारा किया गया, किसी ट्रस्ट के जरिए। वो ट्रस्ट जो कुणाल किशोर के परिवार से संबंधित है। और इसीलिए सवाल है कि क्या नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्रियों की हैसियत इतनी बड़ी हो गई कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में होने के बावजूद भी इस तरह का भ्रष्टाचार करता हो, 200 करोड़ की संपत्ति खरीदता हो। आमतौर पर अशोक चौधरी को लेकर चर्चा है कि अशोक चौधरी पहले ऐसे मंत्री हैं जिन पर इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा, बावजूद उनके तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है और ना ही नीतीश कुमार कोई कार्रवाई अब तक अशोक चौधरी पर किए हैं। क्योंकि राजनीतिक तौर पर चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, उनका ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार वाकई में बीमार हो गए हैं। नीतीश कुमार को वाकई में इन सब चीजों की जानकारी नहीं है। अगर उनको जानकारी होती तो जैसे तेजस्वी यादव से रिश्ता तोड़ लिया था, जैसे मेवालाल चौधरी का इस्तीफा ले लिया, जैसे जीतन राम मांझी का इस्तीफा ले लिया, ठीक उसी प्रकार अशोक चौधरी का भी इस्तीफा नीतीश कुमार ले लेते। लेकिन ये तब होता जब नीतीश कुमार होशो हवास में होते, नीतीश कुमार के संज्ञान में मामला होता, जो कि आज की तारीख में नीतीश कुमार वैसा है नहीं। ये चर्चा है राजनीतिक तौर पर, चाहे आम जनता हो या फिर नेता, उन तमाम लोगों के बीच इन्हीं बातों की चर्चा है कि नीतीश कुमार वाकई में ठीक नहीं है। नीतीश कुमार को इन सब चीजों की जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार मात्र कठपुतली समान है, फैसला कोई और ले रहा है और इसीलिए अशोक चौधरी जैसे मंत्रियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। कोई स्पष्टीकरण अशोक चौधरी से नहीं मांगा गया और ना ही अशोक चौधरी ने खुद अपना पक्ष को मजबूत करने के लिए, अपने पाक को साफ बताने के लिए अब तक मीडिया में आकर या फिर किसी सार्वजनिक मंच से अपनी ठोस प्रतिक्रिया दी हो, कोई जानकारी दिया हो या फिर बताया हो कि जो आरोप लगे उसका कोई आधार नहीं है, उनकी तरफ से कुछ बातें कही गई हो, ऐसा कुछ नहीं अब तक दिखा है। तो बहरहाल अशोक चौधरी को लेकर नीतीश कुमार की सुशासन के साथ साथ जो नीतीश कुमार की पहचान, सबसे बड़ी यूएसपी जो रही है कि भाई इन सब चीजों के साथ नीतीश समझौता नहीं करते हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।